भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो कहते हैं ना हमने बहुत सी कथाएं सुन के फेंक दी या बहुत सी सुन ली। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन। वे कुछ नहीं जान पाए, ना कुछ सुन पाए, ना सीख पाए। भगवान की कथा कभी कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। रोज कराओ, रोज नई लगेगी, रोज नई ऊर्जा के साथ आ पाओ। डेली सुनो। कल परसों खत्म हुई, आज शुरू हो गई, वहां भी भीड़ होती थी, यहाँ भी हो रही। कल फिर दूसरी जगह हो जाए, वहां भी माताएं बहनें सभी जाएंगे और सब उसी ऊर्जा के साथ सुनेंगे। कभी तृप्ति नहीं होती राम कथा। सुखदेव जी कहते हैं मोर हो रसिका भोग भाग का, ये अमृत है, इसको जितना पियोगे। बोले महाराज कब तक पिए? बोले जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक पीते रहो, आवागमन की छुट्टी न हो जाए तब तक पीते रहो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज राम जी का होने वाला था राज्य तिलक। मंथरा दासी है, सभी देवता भी चाहते हैं कि इनकी प्रतीक्षा में हजारों वर्षों से बैठे संत तपस्या कर रहे हैं। सबरी इंतजार कर रही है गुरु के वचन पर विश्वास करके। केवल अस्थियां रह गई, न जाने कब मर जाएगी, कब देह छूट जाएगा। तो इनको राज्य तिलक हो गया तो वन में जो लोग बैठे उनका क्या होगा? मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी उसने, आके कैकेयी को भड़का दिया और महाराज से उसने 2 वचन मांग लिए। होने वाला था राज्य तिलक, बाजे बज गए तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ, वनवास हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज ने बहुत रोए, चिल्लाए, कहा देवी ऐसा मत करो, राम को घर से बाहर मत भेजो। एक भी बात कैकेयी के हृदय में नहीं उतरी। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय। वैसी व्यवस्था बनने लग जाती, भगवान वही लीला करते। आप न आवे ताहि पर ताहि कहाँ ले जाए। कैकेयी ने एक भी बात नहीं सुनी। महाराज रोते रहे, हाथ जोड़ते रहे, चरणों में वंदना करते रहे कि इसको मत भेज, मेरे प्राण ले ले। तू चाहती है भरत राजा बने, भरत को राजा बना दे, लेकिन मेरे राम को वन में मत भेज। लेकिन कैकेयी ने एक भी बात नहीं सुनी। जब वन में राम जी चले गए, सुमंत जी से कहा इनको थोड़ी दूर घुमा के लौटाया ना। लेकिन सुमंत जी अकेले आए और पता लगा कि बेटा लौटे नहीं है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरि रघुवर विरह राहो गयो सुरधाम। महाराज ने प्राण त्याग दिए। भगवान से जो प्रेम करते हैं ना, वो भगवान से दूर हो ही नहीं सकते। एक क्षण में, एक क्षण नहीं लगा। जैसे ही कहा कि आपके बेटे लौट के नहीं आए तो राम राम कहे, राम कहे, 6 बार राम बोला और प्राणों को छोड़ दिया। बोले गोविंद भगवान की। अब इस कथा को यही रोकना पड़ेगा, मजबूरी है। आदौ राम तपो बना दे गवनम, हत्वा मृग कांचनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम। अब ये मन सोचना मैं रामचरितमानस को छोड़ रहा हूँ, पूरी कर रहा हूँ। आदौ राम तपो बना दे गवनम, हत्वा मृग कांचनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निग्रहणम, बाली को मार दिया, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। ये तथ्य रामायण हो गई पूरी। एक श्लोक में पूरी रामायण हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। और वैसे भगवान की कथा अनंत है, वेदों ने भी नेति नेति कह दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु बहु सारा। जय राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु बहु सारा। जय राम जय राम जय राम, राम जय
तुलसीदास जी लिखते हैं हरे अनंत हरे कथा अनंता। जैसे भगवान के रूप अनेक हैं, हर अनंत हैं, वैसे ही भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहां सुनाए बहुविध बहु संता। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, ये सागर है, इसमें से कोई एक कटोरी जल भर ले जाए, कोई एक गिलास में ले जाता है, कोई एक लोटे में भर लेता है, कोई एक बाल्टी में भर ले जाता है। किसी के पास ड्रम है, किसी के पास समुद्र नहीं है। मेरी जितनी सामर्थ्य है उतना मैं सुना रहा हूँ, और किसी की जितनी सामर्थ्य होगी वो सुनाएगा। ये भगवान की कथा अनंत अथाह सागर है, इसका कोई पार। तो इसको प्रणाम कर लीजिए। पूरी हो गई रामायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अब तक हमने जो सुनी राजा सूरवंश की, सूरवंश में जितने राजा हुए उनकी कथाएं थी। अब अपने वंश में आ जाओ, चंद्रवंश। आज भगवान आने वाले हैं। क्यों? चंद्रमा ने कहा था कि सूर्य ने 1 महीने की रात बना दी, तो मेरे वंश में नहीं आए, तो भगवान ने कहा चंद्रवंश में भी आएंगे। भगवान सबका मनोरथ पूरा करते हैं। इस चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, ययाति हुए, रंती देव हुए। इसी में आए दुष्यंत महाराज, बड़े प्रतापी राजा। इन्हीं के यहाँ भरत जी आए जो शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। इसी में एक राजा हुए यदु, तभी इसे इसका नाम यदुवंश पड़ा। मथुरा में एक राजा है, ये भी चंद्रवंशी राजा है, उग्रसेन। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यप सुख साज सब, किंतु न थी संतान। सब कुछ था। पहले के राजाओं में ये समस्या रहती थी। बहुत सी कथाएं आपने सुनी और सुनते होंगे कि पहले सब कुछ होता था राजाओं के पास, लेकिन संतान नहीं होती। सब कुछ है, पत्नी बड़ी सुशील है, सुंदर है। पत्नी का नाम है पवन रेखा।